देख रहे हैं टीवी 36 हिंदुस्तान में हिमांशु पांडे। और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं केंद्रीय भाजपा युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष प्रखर तिवारी जी। बहुत बहुत स्वागत प्रखर भैया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु भाई। प्रखर भैया, आपको भाजपा ने नई जिम्मेदारी नई नियुक्ति की है, तो आप किस प्रकार युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं? सबसे पहले तो मुझे इस जिम्मेदारी देने के लिए मैं अपने जिला के माननीय जिला अध्यक्ष श्री अंकुर गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा में जुड़ करके और मंडल अध्यक्ष की भूमिका में आकर के अपने कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वहन कर सकूं। मैं लोगों को प्रेरित करना चाहता हूं कि वे भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़े, क्योंकि आज हमारे पास प्रदेश से लेकर के देश से लेकर के हर स्थिति में एक कुशल क्षमता का नेतृत्व है। आज हम हर स्थिति में मजबूत हैं और युवाओं को जोड़ करके उनके भविष्य को उज्जवल बनाने की दिशा में ही प्रयास भारतीय जनता पार्टी का और भारतीय जनता युवा मोर्चा का है। हमारी पार्टी में तेजस्वी सूर्या जी जैसे युवा तुर्क हैं, तो हमारे पार्टी में नरेंद्र मोदी जी जैसे अनुभवी राजनेता हैं, डॉक्टर रमन सिंह जैसे नेता जिन्होंने 15 वर्षों तक राज्य को संभाला है। ऐसे अनुभवी नेताओं के साथ काम करके वह राजनीति की ककहरे को सीखेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। इसलिए मैं सभी युवाओं से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वे स्वयं भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़े और अपने समस्त मित्रों के साथ जुड़े, ताकि एक राष्ट्रवादी परिवार की जो हम व्याख्या कर रहे हैं वह मजबूत हो सके। आपने छत्तीसगढ़ के शिक्षकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और स्वास्थ्य मितानिनों के लिए सरकार से कुछ मांग की है, वो क्या है हमें बताएंगे? बिल्कुल। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की हिमांशु भाई 5,000 रुपए का वेतन होता है और इतने कम वेतन पे वो कोविड की इस लड़ाई में कैसे लड़ रही होंगी। घर घर जाकर के सरकार उनसे काम ले रही है। मितानिनों की तो सैलरी की मैं बात ही क्या करूं, ना उन्हें कोई भत्ता मिल रहा है, ना कोई अलग से एक्सपेंस मिल रहा है, यहाँ तक कि उन्हें फ्रंटलाइन वर्कर की मान्यता भी नहीं मिलेगी। यदि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को कुछ हो जाता है तो उनके परिवार का क्या होगा, किस स्थिति परिस्थिति में वे रह रहे हैं, उसके विषय में सरकार को एक प्रॉपरली कुछ नियम कायदे कानून बनाने चाहिए। शिक्षकों की भी वही स्थिति है। पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग 300 से अधिक शिक्षक कोविड के कारण खत्म हो चुके हैं, परलोक गमन कर चुके हैं। उनके परिवारों की स्थिति क्या होगी, उसके विषय में सोचने का काम सरकार को करना चाहिए। और हम ज्यादा कुछ का मांग भी नहीं कर रहे सरकार से यही कह रहे हैं कि उन्हें फ्रंटलाइन वर्कर की मान्यता दे। और जो फ्रंटलाइन वर्कर्स को सुविधाएं सरकार दे रही है, वही सुविधाएं हमारे शिक्षकों को, आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताओं को और स्वास्थ्य मितानिनों को दे, क्योंकि वे अपने मूल काम को छोड़ करके अगर इन सब कामों में लगे हुए हैं तो उनके परिवार को भी एक सुरक्षा का दायरा देना सरकार का दायित्व है। और यदि सरकार अपने हर दायित्व से मुंह मोड़ लेगी तो इस तरह से सरकारें नहीं चल सकती है। इसलिए मेरा उनसे मांग था कि सरकार फ्रंटलाइन वर्कर्स के रूप में शिक्षकों को, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को और मितानिनों को मान्यता दे। जैसा उनसे काम ले रही है उसके हिसाब से उनको वेतन भी दे। 18+ के वैक्सीन के लिए ऑनलाइन व्यवसाय, सरकार ऑनलाइन शराब बेच रही है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? यह छत्तीसगढ़ सरकार भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया की पूरी इकलौती ऐसी सरकार है जिसका ध्यान वैक्सीन की तरफ कम बल्कि शराब की तरफ ज्यादा है। सरकार को वैक्सीन की चिंता नहीं है, पर शराब की चिंता है। कारण यह है कि सरकार का जो मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि सरकार की जो आर्थिक स्थिति है वह बोझिल हो चुकी है। इस सरकार ने कर्ज माफी के नाम पर छत्तीसगढ़ की सरकार आई और जब से छत्तीसगढ़ की सरकार बनी है तब से सरकार ने इस राज्य की जनता को कर्ज में डुबोने का ही काम किया है। चाहे वह आरबीआई से लोन लेना हो, चाहे बॉन्ड बेच करके सरकार को लोन लेना हो, इस सरकार ने कर्ज माफी के नाम पर आकर के छत्तीसगढ़ की जनता को बेवकूफ बनाया है। शराबबंदी के नाम पर आई हुई सरकार आज लोगों को घर घर शराब बेच रही है। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण छत्तीसगढ़ के इतिहास में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि छत्तीसगढ़ की सरकार, मैं बार बार कहता हूं कि यह अस्थिर सरकार है। इनमें आपसी कलह इतनी है कि मंत्रियों का मुख्यमंत्री से, मुख्यमंत्री का मंत्रियों के साथ कोई व्यवहार ही नहीं है और यह सरकार असमंजस की स्थिति में है। इसको यह भी नहीं पता कि उसे करना क्या चाहिए, किस दिशा में जाना चाहिए। और यही कारण है कि छत्तीसगढ़ आज कोविड के जिस कुचक्र में फंसा है उसकी जिम्मेदार छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार है। जी, आप इस महामारी में युवाओं को वैक्सीन लगवाने के लिए किस प्रकार प्रेरित कर रहे हैं?
लगातार सभी माध्यमों से केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार से लेकर के सारे लोग इस कोवैक्सीन के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। जनता वैक्सीन के साथ युक्त हो, ऐसे सभी का प्रयास रहा है। पर हिमांशु भाई, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि याद करिए उन बड़े बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसमें छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जाकर के बड़े बड़े न्यूज चैनलों में बैठ करके कोविड वैक्सीन के खिलाफ कितना दुष्प्रचार करते थे। याद करिए कि मुख्यमंत्री किस तरह से कहते थे। याद करिए स्वास्थ्य मंत्री ने तो यह तक कह दिया था कि हम छत्तीसगढ़ में कोविड वैक्सीन लगने ही नहीं देंगे। इस स्थिति का ही यह परिणाम है कि छत्तीसगढ़ की जनता और युवाओं के बीच में यह भय पैदा हो चुका है कि वह किस प्रकार से वैक्सीन लगवाए, क्योंकि जिनको हमारा कर्णधार होना चाहिए, जो हमारे राज्य के मुखिया हैं, उन्हें ही जब वैक्सीन पर भरोसा नहीं था, तो इस प्रकार का जो दुष्प्रचार हुआ और जब आज उस जनता वैक्सीन लगाने जा नहीं रही है, तो सरकार मितानिनों के माध्यम से, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से और शिक्षकों के माध्यम से लोगों को घर घर जाकर के बुलाने का काम कर रही है। तो उस समय सरकार या झूठ बोल रही थी या आज सरकार गलत कर रही है। सरकार जो असमंजसता की बात मैं लगातार करता हूं हिमांशु भाई, वो असमंजसता यही दिखाई देगी आपको कि स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि वैक्सीन तो लगाने लायक नहीं है, फिर जाकर के वैक्सीन की मांग करते हैं भूपेश बघेल और जनता से कहते हैं कि वैक्सीन नहीं लगाने देंगे, फिर इधर कहते हैं कि चलो आओ वैक्सीन लगाओ। तो असमंजसता न सिर्फ सरकार में है बल्कि जनता के बीच में भी फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। जी, इस महामारी में सरकार ने जो नए कार्य किए हैं, जैसे गौठान या गोबर खरीदना, इसके विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो छत्तीसगढ़ सरकार का रोजगार स्कीम है। पढ़े लिखे लोगों को नौकरी देने की बजाय सरकार गोबर उठवा रही है। यह इस राज्य की जनता के साथ क्रूर मजाक है और मुझे लगता है कि सरकार के इस क्रूर मजाक का जनता बहुत जल्द जब अवसर आएगा तो जवाब देगी। सरकारें ऐसी नहीं चल सकती हिमांशु भाई कि वे लोगों को गोबर उठाने के लिए प्रेरित करें। गोबर को रोजगार बता करके भूपेश बघेल कभी आंकड़े रिलीज करते कि हमने 90% लोगों को रोजगार दे दिया और MA BA की डिग्री रखा हुआ व्यक्ति, इंजीनियरिंग किया हुआ व्यक्ति का गोबर उठाने के लिए जाएगा। ये सरकार के पास यही क्या एजेंडा है रोजगार का। आज तक किसी भी शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पाई। एक निजी टीवी चैनल पर जब एक पत्रकार ने मुख्यमंत्री जी से कह दिया था कि मुख्यमंत्री जी रोजगार कहाँ है, तो मुख्यमंत्री जी कांप गए थे, बोलने की शक्ति खत्म हो गई थी और हकला करके बोल रहे थे। सारे राज्य ने उस वीडियो को देखा है। यह स्थिति है सरकार की कि मुख्यमंत्री को पता ही नहीं है कि उन्होंने रोजगार देने के नाम पे क्या किया। छत्तीसगढ़ की जनता और युवाओं के साथ ऐसा भद्दा मजाक है जब सरकार कहती है कि आप गोबर उठाइए और गोबर उठाने को रोजगार की श्रेणी में गिन रही है। मनरेगा की स्थिति कितनी पुअर कंडीशन पर जा रही है, गोठानों की स्थिति क्या है, यह जांच का विषय होना चाहिए कि गोठानों से कौन लाल हुआ है और किनको फायदा हुआ है। जनता को या गायों को तो बिल्कुल फायदा नहीं हुआ है। जिनको फायदा हुआ है वह सरकार के ही चट्टे बट्टे हैं और सरकार अपने लोगों के लिए काम कर रही है, न कि राज्य की जनता के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रखर जी, आपका धन्यवाद।